बताने वाला हूँ। इसके पहले पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, लेआउट के बारे में जाना था। आज हम इसका कंप्लीट वर्किंग आपको बताने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, पूरी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो थर्मल पावर स्टेशन हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट मड़वा, जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है, जो कि 500 × 2 1000 मेगावाट का प्लांट है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से संचालित होता है। चलिए इसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। थर्मल पावर प्लांट है हमारा। ये थोड़ा सा ओवरव्यू, छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आप एक बेसिक व्यू आपको दिख जाए। चलिए अब हम इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब क्या है कि ये पावर प्लांट है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि ये थर्मल पावर प्लांट मतलब होता क्या है, किसको हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट ऐसे पावर प्लांट को बोला जाता है जो कि हीट एनर्जी, जो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। ये जो पूरा का पूरा स्टेशन है वो रैंकाइन साइकिल पर बेस्ड होता है। इसमें जो है हम कोयले का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, साथ ही साथ भूसे का और वेस्टेज, शुगर केन और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करके हम इस पावर प्लांट को चला सकते हैं। लेकिन बेसिक जो अभी हम पावर प्लांट आपको बताने वाले हैं वो कोल बेस्ड पावर प्लांट है। चलिए, तो ये अगर कोई हम पावर प्लांट को देखें तो इस टाइप से दिखता है। वो बहुत बड़ा होता है एक पावर स्टेशन, बहुत ही लार्ज अमाउंट में पावर जनरेशन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि 1 मेगावाट पावर प्लांट के लिए आपको लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च आता है। चलिए, तो कि मड़वा तेंदुभाठा थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका 1000 मेगावाट का है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 500 × 2 मेगावाट का है। इसमें पहला यूनिट 500 मेगावाट का जो मार्च 2016 से रनिंग में है, और सेकंड यूनिट इसका 500 मेगावाट का अगस्त 2016 में चालू हुआ है। ये इसका जो है ऑनर जो है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है। 2009 से ये चालू हुआ था। इसका जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट, तो 2016 में बन के तैयार हुआ है। चलिए, इसको पीएससी में पूछा जा चुका है कि मड़वा पावर प्लांट कितने मेगावाट का है, तो आप इसमें देखिए यहाँ पर 1000 मेगावाट का है, तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में कितना पावर जनरेशन होता है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितना जनरेशन करती है, तो 3424.7 मेगावाट जनरेशन करती है। इसको आप लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक कोल बेस्ड पावर प्लांट आपको यहाँ पर बताया गया है। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कोल सप्लाई हो रहा है, जो कि कन्वेयर बेल्ट की सहायता से पल्वराइजर मिल में जाता है। कोयला पीसा जाता है बारीक फॉर्म में, उसके बाद इसको बॉयलर में हीट किया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे हमारा पावर प्लांट, कैसे बॉयलर जल रहा है। उसके बाद यहाँ पर कंडेंसर है, टरबाइन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे कर रही है, इन सब के बारे में हम कंप्लीट डिटेल आज जानने वाले हैं। एक एक पार्ट को हम बाई पार्ट्स करके देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोल सप्लाई यूनिट, उसके बाद हम बॉयलर सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद स्टीम टरबाइन, उसके बाद कंडेंसर। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। चलिए, कोल हैंडलिंग प्लांट इस तरीके से दिखता है। किसी भी कोल हैंडलिंग प्लांट में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि 1 महीने के लिए कोल हम स्टोर करके रखते हैं। अगर कोल सप्लाई किसी भी कारणवश रुक जाती है तो हमारा पावर प्लांट बंद हो जाएगा। इसलिए हम कम से कम 1 महीने का स्टॉक करके यहाँ पर रखते हैं, ताकि हमें इमरजेंसी में हमको सप्लाई कोयल का मिल सके। तो यहाँ पर देखिए मड़वा पावर प्लांट में इस तरीके से हम कोयले का स्टोर करते हैं। देखिए हमारा ये जो रेलगाड़ी में कोयला डंप होके आया है, उसको हम इस तरीके से, इसको बोलते हैं हॉपर, इस तरीके से हॉपर खोलते हैं तो कोल डंप होता है, इसको बोलते हैं हॉपर। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है। पहले जब इसके पहले ट्रेन्स थे तो उसको ऊपर से निकाला जाता था, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस था, इसलिए आप मॉडर्न ट्रेन्स में इस तरीके का यूज करते हैं। अब उसको हम कन्वेयर बेल्ट जो भी स्टोर किए हैं, उसको हम कन्वेयर बेल्ट की सहायता से पर्वलाइजेशन मिल तक लाया जाता है। चलिए, अब कोल क्रशर देखिए। कोल क्रशर जो है, कोल को जो बड़े साइज रहता है उसको पीसने का काम करता है। आप यहाँ पर एनिमेशन वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कोल का
जो आ रहा है उसको पाउडर बारीक फॉर्म में हम पीस पा रहे हैं। तो देख रहे हैं ये वीडियो आपको देखने से आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये जो कोयला है उसको पीस के हम बारीक फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पाउडर फॉर्म में आपको दिखाया गया है, जो लास्ट में देखिए बारीक पाउडर है, इस तरीके से हमका रहता है। कोल मिल जो आपको चित्र में दिखाया गया है, फिगर में आपको दिखाया गया है, जो भी आउटपुट रहता है कोल क्रशर का, इसको कोल मिल्स में हम भेज देते हैं। कोल मिल्स के बाद उसको हम बॉयलर सेक्शन में भेजते हैं। चलिए, तो ये इसका रियल लाइफ इमेज है। इस तरीके से जो कोल का क्रशर रहता है वो रहता है। इसके अंदर जो है वो हॉपर दिख रहा है, ऊपर में आपको ऊपर से कोयला आता है और नीचे में ये जो है ऐसे करके उसको मिल की तरह पीसा जाता है। पीस के एकदम बारीक फॉर्म में हम उसको रखते हैं। इसका ये जब अभी हम कोरबा पावर प्लांट गए थे, वहाँ पर मेंटेनेंस होता है हर चीज़ का, ओवर ऑयलिंग बोलते हैं उसको। तो ये पूरा चीज़ें हमने यहाँ पर लाइव देखा है, उसके लाइव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में रियल लाइफ में जो पावर प्लांट होता है उसमें कैसे काम होता है, कैसे उसके कंपोनेंट होते हैं, उसको इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, अंत तक बने रहिए दोस्तों, पूरी चीज़ें समझ में आएंगे। तो ये उसका एक यूनिट है, कोल क्रशर का एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए इतना बड़ा जो है आपका सब यूनिट्स होते हैं, हम उसको रियल लाइफ में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं। चलिए ठीक है। देखिए अब कोयला जो है 3 प्रकार का होता है, बिटुमिनस कोल, एंथ्रेसाइट कोल और हेवी ऑयल। ये 3 टाइप का कुछ, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट और हेवी ऑयल। ठीक है, इसका जो बिटुमिनस कोल है सबसे अच्छा होता है, जो कि आपका कैलोरिक पीक वैल्यू 7600 होता है। इसमें जो है कार्बन जो है 83% होता है और बाकी जो कंटेंट्स रहते हैं, जो कि आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोल जो है इसका 8500 किलो कैलोरी पर केजी ये आपका एनर्जी देता है, हमको आउटपुट देता है। इसमें जो कोल जो है 90% होता है, जो कि बहुत ही अच्छा कोल है, जो कि केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है। अब हेवी ऑयल देखिए, हेवी ऑयल में जो है जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, हेवी ऑयल बोला जाए केरोसिन इस तरीके से, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करते। तो बिटुमिनस कोल, एंथ्रेसाइट मेन चीज़ है, इनके बारे में हम उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर स्टोरेज डैम। अब वाटर स्टोर का मतलब क्या है? फॉर पर्पस ऑफ सप्लाई वाटर इन प्लांट, जनरली प्लांट मस्ट हैव वाटर स्टोरेज फैसिलिटी। अब भैया पावर प्लांट को चलाने के लिए पानी की जरूरत होगी ना, तो हम पावर प्लांट को पावर सप्लाई करने के लिए कोरबा में जो है रिजर्वायर बनाए हैं, जिसमें हम बांगो सतरंगा डैम है ना, सतरंगा एक पूरा रिजर्वायर है। सतरंगा जो है कहाँ का रिजर्वायर है? बांगो डैम का रिजर्वायर। तो रिजर्वायर का ही उपयोग करते हैं हम, पानी का उपयोग करते हैं किसी भी जगह स्टोर करने के लिए। अगर पानी खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे पावर प्लांट चलेगा? इसलिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं वाटर स्टोरेज डैम में, वाटर टैंक। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिल्टरिंग सिस्टम होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं इसको। बॉयलर रिक्वायर्ड क्लीन एंड सॉफ्ट वाटर फॉर लॉन्गर लाइफ। मैंने आपको बताया था कि जो वाटर हम भेजते हैं पावर प्लांट में वो डीमिनरलाइज्ड होता है। जितने भी मिनरल्स रहते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो बॉयलर की इफिशियंसी वो बढ़े और उसकी लाइफ ज़्यादा हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट है प्यूरिफाई करना और डीमिनरलाइज करना किसी भी हमारे पावर प्लांट के। तो ये जो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस वो कैसे होता है, ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर बताया गया है। लेक वाटर, जो भी आप लेक, नदी, जिससे भी पानी ले आए, उसके बाद यूएफ फिल्टरिंग वाटर टैंक, फिर आरओ, फिर सेडी, इस तरीके से पूरा आपको फ्लो चार्ट दिया गया है जिससे आप वाटर को फिल्टर करते हैं। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए बॉयलर जो है आपका इस तरीके से सेगमेंट्स होता है। बॉयलर इज क्लोज्ड वेसल इन विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ कोल कंबशन। ये बॉयलर जो है एक प्रकार का कन्वर्टर है बोला जाए तो। इसमें क्या करते हैं हम, भट्ठी में कोयला जला रहे हैं और उसके ऊपर स्टीम पानी को रख दिया तो पानी गर्म होता है। सिंपल सा मैकेनिज्म है, उसका एक कंप्लीट आपको डिटेल इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें आपको कैसे कोल जल रहा है और कैसे बाहर आ रहा है इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। चलिए, और ये जो है 2 प्रकार के होते हैं हमारा,
एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब में वाटर ट्यूब्स में होते हैं और आग बाकी जगह रहता है, और फायर ट्यूब बॉयलर में फायर जो है पाइप में रहते हैं और बाकी जगह पानी रहता है। ये दो प्रकार के रहते हैं। जनरली हम वाटर ट्यूब बॉयलर का उपयोग करते हैं। चलिए, ये आप रियल लाइफ इमेज बॉयलर जो है आपको बताया जा रहा है, जो कि ओवर ऑयलिंग के लिए किया गया है, जिसमें लास्ट इंस्पेक्शन दिखा रहा है आपको 21/12/2019 में हुआ था। चलिए, ये बॉयलर का जो सेक्शन है इतना बड़ा रहता है, करीब 40 से 50 फीट ऊंचा रहता है बॉयलर जो है। ये आपको दिखाया गया है डायग्राम में। ये उसका पूरा सेक्शन है जो कि आपके बॉयलर में रियल टाइम इमेज है, जो कि वास्तविकता में आपको अंदर होता है। ये बॉयलर के अंदर का सीन है कि बॉयलर के अंदर क्या होता है। देखिए, कुछ नहीं, केवल एक खोखला रूम है, समझ लीजिए रूम है, खोखला है, उसके अंदर पूरा आग जलते रहता है। तो ये वहाँ पर मेंटेनेंस हो रहा था, तो हम गए थे वहाँ पर देखते, पूरा चीज़ें आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो है आपको बॉयलर के अंदर में कैसा होता है रियल टाइम, ये आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए पूरे ये जो पाइप्स लगे हुए हैं, जो पाइप दिख रहा है आपको, जो पाइप्स हैं, यही नहीं पाइप से में पानी फ्लो होता है। अब इसके जो बाहर जितने भी आप देख रहे हैं, इन सब में पूरा आग लगा रहता है। इसमें अभी मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए हम इसके अंदर जा पाए हैं। इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसके नॉर्मल टाइम में इसको नहीं जा सकते। और ऑयलिंग हो रहा है, इसलिए आपको पूरे मेंटेनेंस हो रहा है, समझिए। इसमें आपको पूरा इमेज दिखाया जा रहा है। चलिए, उसके बाद आपने जो स्टीम बना लिया, उसको हमको सुपर हीट करना पड़ता है। सुपर हीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण उस पर अगर 100 डिग्री पे रहेगा तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपके डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारा कोरोजन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वाटर कैसे हमें कोरोजन करता है, कैसे उसके प्रोसेस होते हैं। तो वाटर के जो कंटेंट्स रहते हैं वो ब्लेड्स को खराब कर देते हैं, इसलिए हम उसको सुपर हीट करते हैं। सुपर हीट का मतलब क्या है? उसमें जो और टेम्परेचर हम ऐड करते हैं। तो वो जो टेम्परेचर है लगभग 545 डिग्री 545 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। उसके बाद उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद और ज़्यादा गर्म कर सकते हैं, लेकिन हम उसको वहाँ पर रोक देते हैं। ऐसा पॉसिबल तब हो पाता है जब हम उसको हाई प्रेशर देते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। उस कंडीशन में हम यहाँ पर कर देते हैं इतना ज़्यादा हीट। और उसको 545 में रोकने का एक और रीजन है कि हमारा जो ब्लेड्स है, ब्लेड्स जो घूम रहे हैं, वो ब्लेड्स 600 डिग्री से ज़्यादा बियर नहीं कर पाते टर्बाइन से, इसलिए हम उसको लिमिट करते हैं 545 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको अगर पूछता है कोई क्वेश्चन कि कितना डिग्री सेल्सियस पर आपका रहता है, तो ये होता है 545 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि फीड वाटर, देखिए जो फीड वाटर आ रहा है, जो फीड वाटर आपका अरेंजमेंट यहाँ पर आ रहा है, तो फीड वाटर को जो है ये आपका गर्म करने का काम करता है। मतलब एक प्रकार का हीटर है, समझ लीजिए, जो आपको फ्यूल एनर्जी को यूज करके आपका बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर का फंक्शन क्या होता है? जो कि आपका ये एयर इनलेट आ रहा है, एयर इनलेट को वो गर्म करने का काम करता है, जिससे हमारा कोल कंबशन जो है अच्छी तरीके से हो। इससे जो है फर्नेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और थर्मल एफिशिएंसी पावर प्लांट की बढ़ती है एयर प्रीहीटर के द्वारा। उसके बाद बता रहा हूँ मैं यहाँ पर स्टीम टरबाइन के बारे में। तो जो बड़े आपके पावर प्लांट्स रहते हैं, उसमें 3 स्टेज में हम टरबाइन को रखते हैं, जिसमें स्टीम टरबाइन पहले जो होता है क्या है इसे जानते हैं। स्टीम टरबाइन एक मशीन है जिसके द्वारा हम कन्वर्ट करते हैं जो स्टीम की हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन 3 प्रकार का होता है, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। तो सबसे पहले जो सुपर हीटेड स्टीम है उसको हाई प्रेशर में हम डालते हैं। हाई प्रेशर में एक्सपेंड होने के बाद उसको रीहीट करने के लिए हम डाल देते हैं। उसके बाद रीहीट करने के बाद इंटरमीडिएट प्रेशर, उसके बाद फाइनली लो प्रेशर में हम भेज देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए रियल लाइफ ये जो इमेज है आपको दिखाया जा रहा है, जो कि स्टीम टरबाइन आपका इस तरीके से रहता है। इतना प्रिकॉशन रखने के बाद, डीमोनराइज करने के बाद, जो आप ब्लेड्स देख पा रहे हैं, जो ब्लेड्स आप ये देख पा रहे हैं, ये ब्लेड्स आपको क्या चीज़ के लिए काम आ रहा है?
ये जो ब्लेड्स आप देख रहे हैं, ये जो रस्ट के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये स्टीम टरबाइन है दोस्तों। तो स्टीम टरबाइन कुछ इस प्रकार का रहता है कि आपको दिखाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए इसका पूरा, इसको जब निकाल के आप अलग से रखें हैं तो आपको स्टीम टरबाइन दिखता कैसे है वो पूरा आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया जा रहा है। ये जो है कोरबा वेस्ट पावर प्लांट का है, जो कि आपका अभी ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए हम यहाँ पर रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आपको रियल लाइफ इमेज दिखाया जा रहा है, जिसमें मैं और मेरा दोस्त, जो कि आपको वहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर है गुलशन सांडेलिया, और हमारे साथ हैं हिमांशु डहरिया सर। तीनों हम यहाँ पर गए हैं, जो कि पावर प्लांट विजिट करने के लिए आपको दिखाया जा रहा है हर चीज़। चलिए, तो ये स्टीम टरबाइन जो है आपको कैसे एक्सपेंड करता है, कैसे काम करता है, उसका छोटा सा वीडियो आपको दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले हाई प्रेशर टरबाइन होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट प्रेशर, उसके बाद ये लो प्रेशर टरबाइन होता है। तो ये इस तरीके से ये हमारा पूरा वर्क करता है और ये इस तरीके से आपका एक्सपेंड होता है। ये तो ये पूरा वीडियो आपको दिखाया गया है कि कैसे हमारा टरबाइन वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट वीडियो के लिए आप लर्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो साइट है यूट्यूब में सर्च करके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब उसका देखिए यहाँ पर कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या करता है, जो भी स्टीम एक्सपांड हुआ है आपका, उस स्टीम एक्सपांशन को हम एक जगह कंडेंस करते हैं, क्योंकि हमारा जो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है, जो हम मिनरल्स को हटाए हैं और पानी को फिल्टर करके रखे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो उसको बचा के रखना जरूरी है। तो कंडेंसर इज डिवाइस विच कंडेंस द स्टीम ऑफ एग्जॉस्ट ऑफ टरबाइंस। जो टरबाइन से स्टीम निकलती है उसको ठंडा करने का काम करती है, और यहीं पर हमारा जो है मैक्सिमम वेस्टेज होता है हीट का, जो कि 50% होता है हीट का वेस्टेज। तो इसलिए हमारा पावर प्लांट की इफिशियंसी 50 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 50% लॉस केवल कंडेंसर कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमारा जो देखिए ये जो है जो फील्ड जो आपका कंडेंसर है उस टाइप से, उसके अंदर जो यहाँ पर दिख रहा है आपको छेद, यहाँ पर इसमें जो है पानी जाता है, उसके ऊपर जो है आपका क्या आता है, स्टीम आता है, जो कि ठंडा होता है। तो पाइप जो आपको दिख रहे हैं, जो छेद आपको दिख रहे हैं, अगर जो एक मधुमक्खी छत्ते टाइप का दिख रहा है आपको, ये जो है आपका इस जो छत्ते में के जो अंदर पाइप गया है, इस पाइप में आपका पानी फ्लो होता रहता है, ऊपर से आपका स्टीम आते रहता है। तो स्टीम जो है पानी के संपर्क में आने से वो ठंडा हो जाता है। ये आपका इस तरीके से इसका भी मेंटेनेंस कर रहे थे। ये पूरा चैम्बर है इसका, इस चैम्बर से निकाले हैं, और ये पूरा इसके जो पाइप्स हैं वो रस्ट हो गए थे, इसको पूरा निकाल के इसको नया किया जा रहा है। तो आपको ये पूरा दिखाया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपको कंडेंसर एंड हॉट वेल यहाँ पर दिया गया है। तो कंडेंसर देखिए वो स्टीम ऊपर से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्टीम यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको आता हुआ, और उसके बाद जो पाइप्स में आपको जो ब्लू कलर दिख रहा है वो पानी है, आपका नॉर्मल वाटर है। अब वो उसके बाद पानी आने के बाद, पानी के संपर्क आने के बाद वो स्टीम जो है ठंडा हो जाता है और उसको नीचे कंडेंस कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका देखिए कूलिंग टावर। कूलिंग टावर जो है उसमें आपको जो स्टीम है उसको नेचुरल, जैसे कि आप पानी ले गए ऊपर में से, उसको से छोड़ दी, तो छोड़ने के बाद वो क्या नीचे आता है, तो नेचुरल एयर प्रेशर से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आपके बगल में एनिमेशन वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, उसमें आपको क्लियर हो रहा है कि पानी कैसे आपका ठंडा हो रहा है। तो ये नेचुरल इस तरीके से दिखा जाता है। जो आप मड़वा पावर प्लांट देखेंगे तो ये आपको क्लियर विजन आपको दिख रहा है कि कैसे आपका यहाँ पर हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या काम करता है, जो एक फिल्ट्रेशन डिवाइस है, जो कि रिमूव करता है फाइन पार्टिकल्स को, डस्ट को, स्मोक से, है ना। जो एस कंटेंट्स है, जो कि ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट में गए तो नुकसान है, इसलिए उसको हम रोक लेते हैं, जो कि काम करता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसको आप ब्यूटी पार्लर की तरफ बिल्कुल सोच सकते हैं। स्टीम जा रहा है काला, फिर उससे ब्यूटी पार्लर में आप गोरा निकलते हैं, उससे सेम जो हमारा जो स्टीम जा रहा था, स्टीम जा रहा है, उसको एस कंटेंट को हम निकाल लेते हैं। और चिमनी क्या करता है, वो प्रोवाइड वेंटिलेशन ऑफ हॉट फ्यूल गैसेस और स्मोक फ्रॉम बर्निंग टू आउट द साइड ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए, तो ये आपको जो इमेज दिखाया गया है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। इसके बाद ये जो है आपका इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट रहता है, जो कि आपको
जो एस कंटेंट है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल रहता है। इसमें हम करंट देते हैं तो चार्ज पार्टिकल कारण वो इसमें खिंचा जाते हैं। बाकी जो प्योर कंटेंट है वो आपको इस तरीके से आपके चिमनी से बाहर निकल जाता है। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दिया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चिमनी, ये आपका रियल टाइम इमेज है आपके कोरबा वेस्ट पावर प्लांट। तो इस तरीके से हमारा चिमनी बना रहता है। चिमनी के बाद ये आपका एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारे राख कंटेंट बचते हैं, जो कोयला जलाएं उसको, राख को, उसको हम एस हैंडलिंग प्लांट में भेज देते हैं। तो इसमें जो है एस हैंडलिंग प्लांट में जो हमारा कोयला जला हुआ रहता है उसको हम एक जगह बना के रखते हैं, जिसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में राखल टैंक बोला जाता है, जो कि आपको इमेज में यहाँ पर दिखाया गया है। अब उसका देखिए अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जो है एक मशीन है जो कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो छोटा सा ओवरव्यू आपको दिखाया गया है, छोटा सा एनिमेशन वीडियो। चलिए, ये जो आपका पूरा जनरेटर हो इस तरीके से सील्ड पैक्ड रहता है। इसके जो खुला हुआ पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये दिखता है। तो ये इस तरीके से क्लोज सेट में रहता है। जो आपको दिख रहा है, जो आपका पीला वाला सेक्शन दिख रहा है वो टरबाइन है, और जो बगल में आपको जो एस कलर का दिख रहा है, ग्रे कलर का दिख रहा है, वो है आपका टरबाइन्स, सॉरी अल्टरनेटर्स। तो अल्टरनेटर जो है इस तरीके से आपका रहता है, इतना बड़ा रहता है, हैवी, बहुत बड़ा हैवी रहता है। इसमें जो आप दिख रहे हैं, ये जो आपको जो लोहे का कटा हुआ सेक्शन दिख रहा है, इसको नोजल बोलते हैं, इसी से हमारा स्टीम जाता है। और ये देखिए इतना बड़ा रहता है हमारा जनरेटर। तो ये आपको जो दिख रहा है ये प्योर कॉपर का है, और इसके जो सेक्शंस हैं आपको दिखाए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये जो पार्ट दिखाया गया है वो आपका स्टेटर को बता रहा है। तो आप ये जो देख रहे हैं ये आपका स्टीम पावर प्लांट का अल्टरनेटर है, उसका स्टेटर आपको दिखाया गया है, जो कि ओवर राइडिंग के लिए है कोरबा वेस्ट का। तो ये आपको देख पा रहे हैं कंप्लीट डिटेल, जो कि आपको प्योर कॉपर का बनाते देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो कॉपर का बनाते हैं इस तरीके से। और आपको बता दूं कि इसको और जो डिटेल में स्टडी करते हैं, इसका जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हॉट रोल्ड सिलिकॉन स्टील। तो हॉट रोल्ड सिलिकॉन स्टील का उपयोग करके इसको बनाते हैं। इसके जो सेगमेंट्स हैं उसको जो लेमिनेशन करके बनाया जा रहा है, आप यहाँ देख पा रहे हैं अंदर में जो आपको सेक्शंस दिख रहे हैं। ये जो सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये जो सेक्शंस हैं, ये आपका बोलते हैं इसको लेमिनेशन, जो कि लॉसेस को कम करने के लिए बताया जाता है। चलिए, और जो आपको वेंटिलेशन दिख रहा है, ये वेंटिलेशन कूलिंग के लिए। कूलिंग के लिए यहाँ पर गैस हाइड्रोजन कूलिंग का हम उपयोग करते हैं, जो कि इस पूरे आपके स्टेटर को ठंडा करने का काम करता है। तो ये वेंट्स बनाए जाते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं ताकि हमारा कूल हो सके। तो ये वेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका आपको रोटर बताया जा रहा है, रियल टाइम इमेज, जो कि आपको देख पा रहे हैं सिलेंड्रिकल रोटर यहाँ पर उपयोग करते हैं। और आप बीच में कपलिंग में देख पा रहे हैं, जो आपके पहले जो सेक्शन दिखाया जा रहा है ये आपको कपलिंग को बता रहा है कैसे कपलिंग होता है। इसका और यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। तो ये आपका कपलिंग बता रहा है कि आपका जनरेटर और का जो शाफ्ट है और जो आपका टरबाइन का शाफ्ट है उसको एक तरीके से हम इस तरीके से रखते हैं। तो ये आपका कंप्लीट इस तरीके से रहता है, तो कि एक जो घूमता है तो ये हमारा टरबाइन घूम रहा है, तो ये कपल्ड है, तो ये भी हमारे साथ ही साथ घूमता है। तो ये कपलिंग आपको दिखाया गया है पिक्चर में, कैसे रियल टाइम में हम कपलिंग करते हैं जो डिवाइस का। तो ये मैंने आपको बताया है। ये देखिए यहाँ पर रोटर और ये आपका स्टेटर्स। तो ये पूरा आपको अल्टरनेटर का बेसिक चीज़ बताया गया, कैसे हमारा स्टेटर होता है, कैसे हमारा रोटर होता है, कैसे हमारा कपलिंग करते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा चीज़ बताया गया है। तो ये जो मड़वा पावर प्लांट का उसमें आपको बताया गया कि 588 मेगावोल्ट एम्पियर रेटिंग, एक्टिव पावर का 500 मेगावाट, पावर फैक्टर जो है 0.85 है, टर्मिनल वोल्टेज 21 kV जनरेशन करते हैं हम, फील्ड वोल्टेज 340 स्पीड फ्रीक्वेंसी 3000 RPM, 50 फ्रीक्वेंसी है, स्टेटर करंट, फील्ड करंट, ये सब आपको बताया गया है। उसके बाद स्कीमेटिक अरेंजमेंट मैंने आपको पूरा बता दिया। तो सबसे पहले हम मिल रहता है, मिल में कोयले भेजते हैं, कोयले के बाद कोल हैंडलिंग प्लांट, फिर कोल स्टोरेज, फिर कोल मिल। उसके बाद यहाँ पर हम आपको ड्रम में भेजते हैं। ड्रम मतलब हो गया आपका बॉयलर का सेक्शन।
उसके बाद वहाँ पर ड्रम से निकल के फिर वो एस्टोस्टेरोन में चला जाता है। तो ये एक पार्ट आपको दिखा रहा है, वो आपका कोल सेक्शन हो गया। फिर उसके बाद ड्रम के बाद सबसे पहले आता है सुपर हीटर, फिर इकोनोमाइजर, फिर एयर प्रिंटर, फिर आपका चिमनी से बाहर निकल जाता है। तो कंप्लीट आपका लेआउट बताया गया है। इसके बाद आपको इसके पहले वीडियो में और कंप्लीट आपको बताया था कि कैसे कैसे कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ पर लगा रहता है। एफडी फैन क्या काम करता है? तो एफडी फैन या प्राइमरी एयर फैन जो कि आपका एटमॉस्फेयर के एयर को सक करने का काम होता है, याद रखेंगे। आइडियल फैन क्या काम करता है? जो धुआं निकल रहा है उसको सक करके बाहर निकालने का काम करता है। जैसे आपका एग्जॉस्ट फैन होता है, तो जो कि अंदर आप किचन में लगा करते हैं, किचन से जो भी चीज़ निकल रहा है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो आइडियल फैन आपका काम करता है चिमनी से बाहर निकालने का। एफडी फैन क्या काम करता है? O2 को अंदर लाने का। ये चीज़ आप याद रखेंगे। टर्बाइन्स, जनरेटर्स, ये कंप्लीट डिटेल आपको बताया गया है। चलिए सबसे अब यहाँ पर एक छोटा सा हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पाई चार्ट बना के कैसे कैसे हमारा मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट आप देख पा रहे हैं लगभग 60% केसेस में आपका कोल है, और उसके बाद सेकंड आपका जो मेन है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, उसके बाद सोलर पावर प्लांट, और उसके बाद न्यूक्लियर, फिर बायोमास। तो इस तरीके से आपको एक पूरा पाई चार्ट बना के बताया गया है कि कैसे कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए इसके बाद जब हम बात करेंगे हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में और उसके बाद न्यूक्लियर, तो ये कंप्लीट सीरीज रहेगा आपका पावर सिस्टम का। चलिए तो कोल बेस्ड पावर स्टेशन इन इंडिया, एनटीपीसी है मध्य प्रदेश में, जो कि सबसे ज़्यादा है 4760। फिर मुंद्रा पावर स्टेशन अडानी पावर्स का है गुजरात में। फिर उसका मुंद्रा पावर प्रोजेक्ट टाटा का है गुजरात में। तो इस तरीके से आपको बड़े बड़े जो प्लांट हैं उनके बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल पावर स्टेशन देख लेते हैं। तो फ्यूल यूज्ड इज क्वाइट चीप, जो कि हम एडवांटेज में आएगा। हमारा कोयला हमारा बहुत सस्ता है, इसलिए हमारा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें बहुत सस्ता मिल जाता है। इट कैन बी इंस्टॉल्ड एनी प्लेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कोल। अगर कोल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं इसको, अगर नियर होना चाहिए, लेकिन एकदम ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। लेस इनिशियल कॉस्ट कंपेयर टू अदर जनरेटिंग स्टेशन विद द सेम कैपेसिटी। अगर मैं इसके सेम कैपेसिटी की बात करूं हाइड्रो पावर स्टेशन की, क्या आप न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में भी बात करेंगे, तो आपका बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है उन दोनों को लगाने में, और एरिया भी आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा लगता है। तो ये हमारा एडवांटेज है कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन की। अभी प्रेजेंट में बात करें तो हमारा जो मेजर प्रोडक्शन हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट से ही हो रहा है, और हमारा छत्तीसगढ़ को हम पावर हब के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पावर जनरेशन होता है। डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, इट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। अब चूंकि कोयला जला रहे हैं, धुआं निकल रहा है, धुआं निकलने के कारण पूरा आसपास में धुआं फैल जाता है, और उससे धुआं में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट रहते हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के। ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिससे हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव भी हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, जिससे ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, बहुत डिटेल में है। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मच स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है इस प्लांट को चलाने में। आपने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी देखा कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है इसका, तो मैंने एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा था हाइड्रो पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।